नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो 3.5 घंटे लंबी चली है ये बहुत ही अहम बैठक जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। प्रधानमंत्री के आवास पर परिसीमन के बाद चुनाव होंगे ऐसी बात बताई गई है। विधानसभा चुनाव कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई गई है। समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी बात हुई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और वो इस मीटिंग में थे भी, सजाद लोन साहब। सजाद साहब, आपका एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एक आश्वासन बार बार भारतीय जनता पार्टी के दो नेता आए जो मीटिंग में थे, उन्होंने ये बोला कि प्रधानमंत्री ने खुद यह आश्वासन दिया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, समय रहते मिलेगा। देखिए, माइक्रो इश्यूज पर मेरा कमेंट करना सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गिवन व्हाट हैज हैपेंड पिछले 2-2.5 साल क्या हुआ, कैसे हुआ, हम जेल भी थे साल भर। तो उसके बाद दिस इज डेमोक्रेसी, हम वहां गए, मीटिंग में गए और बड़े खुशगवार माहौल में हमने अपनी बातें रखी, दिल से बोली, और प्रधानमंत्री ने भी पूरा 2-2.5 घंटा 3 घंटा हर एक की बात सुनी। और उसके बाद मैं इतना बता सकता हूं कि जब हम कमरे से निकले, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड से निकला, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जम्मू की, कश्मीर की, और जो यूनियन गवर्नमेंट है, अगर वो इकट्ठे काम करे तो ये जो मुश्किलात का, बाकी चीज का अनसर्टेनिटी है, चाहे स्टेट का मामला है, कोई और मामला है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हल हो सकता है। नहीं, सजाद साहब, आप कह रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, सकारात्मक एक दृष्टिकोण आप रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आखिरी में इस बात का भी जिक्र किया कि दिल्ली की दूरी के साथ दिल की दूरी भी कम होनी चाहिए। किस बात पर आप सकारात्मक हैं? क्यों आपको लगता है कि ये हल आएगा, और दिल की दूरी कैसे कम होगी आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, हम अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, मैं अपनी बात बता दूं, वहां देखकर एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक इमोशनलिज्म होता है किसी एक एनवायरनमेंट का। कहीं मुझे लगा, मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो हाउ आई कैन एक्सप्लेन, कि बाहर आकर के नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत हो गया, अब फेज ऑफ रिकंसिलिएशन है। ये मैं समझता हूँ वहां से बाहर निकलने के बाद। अब ये सच है नहीं है वो अल्लाह जाने, लेकिन माई फीलिंग इज, एंड दिस इज समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, कि जब मैं वहां से जो एटमॉस्फेयर था, दे वर वेरी पॉजिटिव एंड दे वर इमोशनल, दे वर नॉट पॉलिटिकल। नहीं सजाद साहब, अगर आप थोड़ा विस्तार से समझा पाए इसका मतलब क्या, क्योंकि देखिए आपको समझ नहीं आ रही है, ये बेसिकली इमोशनल बात है, मीडिया वाले आपको समझ नहीं आ रही है, ये दिल की बात है, आप सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, अब ये जो इमोशनल वाली बात आप कह रहे हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन देखिए आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले की जो स्थिति थी वो बहाल हो, राज्य को वो दर्जा मिले जो पहले था। अब इन सब चीजों पर तो कोई समझौता हुआ नहीं है। आई डिडंट गेट योर, मैं आपको एक बात बता दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है हमारे लिए, आप जैसे जो भाई हैं हमारे, उनके लिए और यूनियन गवर्नमेंट के लिए, कि हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां हर 6 महीने के बाद इलेक्शन होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वॉच आवर वर्ड्स, कि हम अपनी बातों से डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्पीड ना करें। मैंने जो आपको बताया कि एक पॉजिटिव मीटिंग थी, जिसका मुझे लगता है इवॉल्व करते करते कहीं डिलीवरी होगा, इट इज, आई थिंक, मेरे लिए इससे ज्यादा बोलना सही नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप अपने आप को, आपकी मुख्य, आपने जैसे क्या बात वहां रखी है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं? अरे यार, आप बिलीव ही नहीं करोगे मैंने क्या बोला। मैंने तो दिल की बात बोली, मैंने तो गुजरे हुए कल की कुछ असली घटनाएं बताई, जिसमें शायद दर्द छुपा था, और मुझे लगा कि वो जो वहाँ यूनियन गवर्नमेंट, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, होम मिनिस्टर साहब थे, एलजी साहब थे, या एमओएस साहब थे, या बाकी जो वहाँ थे, दे वर वेरी हैप्पी, नॉट हैप्पी, दे वर वेरी टच्ड बाय एवरीबडी एल्स, नॉट ओनली माइन, बट हर एक से। तो हमने तो पॉलिटिक्स की कम बात करी, हमने तो गुजरे हुए कल की बात करी। नहीं, ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है सुनने में। मैं शायद आपको, आप सही कह रहे थे, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा मंच, 2 साल में पहली बार एक ऐसा मौका जब सारे नेतागण, सारे लोग एक मंच पर बैठे हैं और दिल की बात हुई, जज्बातों की बात हुई, और बाहर जो बातें हो रही थी तकरार की, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। माहौल जरूर एक सकारात्मक क्रिएट हुआ होगा, लेकिन बात गले नहीं उतर रही। अब आप मुझे जाने दें अभी, लेकिन मैं आपको ये वसूख से बताता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो आज का ये मीटिंग था, इट इज, इसको आप ऐसा मान लीजिए कि ये शुरुआत है, मुझे लग रहा है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी प्रूव रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है ये शुरुआत है, विच विल अनडू द पेन ऑफ द लास्ट 2 years, मुझे जो लग रहा है, मे बी नॉट कंप्लीटली, मे बी पार्टली,
अधूरा, आधा, 30%, 70%, 50%, लेकिन पेन कम होगा। एंड आई थिंक यहाँ भी एक रियलाइजेशन है दैट बहुत हो गया, देयर इज अ नीड फॉर रिकंसिलिएशन। आप ये मानते हैं, मेरा आखिरी सवाल सजाद साहब, आप ये मानते हैं कि बहुत हो गया, समझौते की तरफ जाना है, एक समन्वय बनाने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? आई एग्री, आई एग्री। मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इनहेबिटेंट्स हैं, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे यू हैव टू पुट बैक द फ्यूचर इन देयर हैंड। इट इज देयर प्लेस, वो तय करेंगे कि आगे क्या होगा। इंशाल्लाह मुझे लगता है उसी की तरफ जाएगा। सजाद साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सजाद लोन, जेएनके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, जो कि हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये बोला कि बड़ा पॉजिटिव माहौल था, सकारात्मक बात हुई, और जिस तरीके से आपने सुना, उन्होंने दिल की बात की। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिल की दूरी को दूर करना है। तो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या ये सही में हुआ है? और अगर हुआ है तो इसके पीछे के कारण क्या है? और क्या जितने स्टेक होल्डर्स हैं या जितने पक्षकार हैं इस पूरे मामले में, क्या उनका भी हृदय परिवर्तन होगा? क्योंकि यह तो एक बहुत स्वर्णिम पहल है अगर ऐसा हो रहा है। जैसे कि सजाद लोन कह रहे थे कि थोड़ा बहुत हर किसी को अपनी अपनी बात रखनी पड़ेगी और अपने हित में जो किया जा सकता है वो करना चाहिए। बहरहाल, इससे पहले कि हम अपने बाकी मेहमानों पे जाएं, एक बार फिर से बता दें कि इस मीटिंग में हुआ क्या। तो परिसीमन के बाद चुनाव होंगे, ये बात हुई है। डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस होगा और उसके बाद चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव कराना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये इस मीटिंग का जो सबसे बड़ी बात थी, जिस पर यह मीटिंग केंद्रित थी, वो ये थी। समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी बात हुई, ऐसा निर्मल सिंह, जो कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उनका बयान था। उन्होंने एनडीटीवी की नीता शर्मा से बोला, पूर्ण राज्य की बहाली के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है अभी तक। दिल्ली और दिल की दूरी कम करेंगे, ऐसी बात बताई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यह कहा है कि 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थिति वो चाहते हैं, यानी कि जो 370 हटा वो ना हटे, वो वापस आ जाए, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कहा। सजाद लोन उस किस्म की बात नहीं कर रहे। उनका यह कहना है कि अब हम दिल से दिल मिलाएंगे और एक सकारात्मक बातचीत आगे शुरू करेंगे, और उसमें समझौता भी करना पड़ सकता है, वो हमको मिल बैठ के कर लेना चाहिए। विशेष दर्जे की बहाली के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, ऐसा किसने कहा है? उमर अब्दुल्ला ने। और कुछ इसी तरीके की बात महबूबा मुफ्ती ने भी कही है। मैं अब ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, उनके पास जाना चाहता हूं। ब्रिगेडियर गुप्ता, आपने सुना सजाद साहब का क्या कहना है? कुछ नेता हैं जिनका यह कहना था कि एक पूरा माहौल सकारात्मक था, पॉजिटिव था बातचीत का, कुछ हल तक या समाधान तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि गुपकार गठबंधन के जो नेता हैं वो अभी भी एक विरोधी सुर रखे हुए हैं, वो इस चीज से पूरी तरीके से सहमत नहीं है, क्या विचार आएगा आपके मन में? संकेत, इस मीटिंग से पहले मैं ये कह रहा था कि आज की जो मीटिंग पहली और आखिरी मीटिंग होगी या शुरुआत होगी। सजाद लोन साहब को सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है और आगे भी इस प्रकार की मीटिंग्स होती रहेंगी, और दिल्ली से जो दूरी है और दिल की दूरी को कम करने के लिए जो आज प्रोसेस शुरू हुआ है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लाया जाएगा। कई लोगों का हृदय परिवर्तन पहले हो चुका है, जैसे सजाद लोन साहब हैं और भी लोग हैं। गुपकार अलायंस का हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं, ये आज की बातचीत से नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर वो आज की बातचीत में ही इस बात को मान लेते तो शायद लोग उनको माफ नहीं करते। और जिसके लिए इन्होंने अलायंस बनाई थी वो बिल्कुल बेतुकी और बेमतलबी हो जाती। इसलिए अलायंस की रेलेवेंस को कायम रखने के लिए शायद उनका पब्लिक पोस्चर कुछ और है, और अंदर क्या बात हुई वो हम नहीं जानते हैं। हां, एक बात साफ है, 370 कानून सब जुडिशियल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वो आएगा, लेकिन जहां तक सरकार का मौफिक है वो साफ है कि ये पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया है, इसकी बहाली का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी, मैं कल ही श्रीनगर से वापस आया हूं, काफी लोगों से मिला हूं, जो वहां का नौजवान तबका है जो
जो आम आदमी है वो अब पीस चाहता है, तरक्की चाहता है, मामूल की जिंदगी जीना चाहता है। उनके लिए 370 बेमायने है। वो इस बात को रिकंसाइल कर चुके हैं कि जो हो गया वो हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और शायद यही कारण है कि गुपकार अलायंस के जो मेंबर थे उनको इस मीटिंग के लिए आना पड़ा, क्योंकि लोगों की आवाज ये कह रही थी और वो लोगों की आवाज को इग्नोर नहीं कर सकते थे। एक और तर्क भी है। अगर आप गुपकार गठबंधन के लोगों से बात करें तो उनका ये कहना था या उनका ये मानना है कि अब आया हूं पहाड़ के नीचे। आप ये कह रहे थे, आप हमको गैंग बुला रहे थे, दुनिया जहां की चीजें बोल रहे थे, पर आपको थक हार के हमारे साथ बात करनी ही पड़ी, हमें न्योता भेजना ही पड़ा, हमारे साथ आपको बातचीत करनी पड़ी। देखिए, जो पानी का ग्लास होता है वो आधा होता है जब तो आप उसको किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया वो है जो कि गुपकार गठबंधन का है, लेकिन असलियत ये नहीं है और ना ही ये मेजॉरिटी का नजरिया है, क्योंकि उनको अपनी रेलिवेंस खत्म होती नजर आ रही थी। इसलिए ये न्योता जो आया है ऐसे नहीं आया है, इसके लिए काफी कोशिश की गई है, क्योंकि बार बार ये यही कहते थे कि हमें तो इग्नोर किया जा रहा है, हमें कोई पूछता नहीं है, जब तक हमें नहीं पूछेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन होके ही ये समझौता दिया गया है, ऐसे नहीं दिया गया है। तो साफ जाहिर है कि पूरी कोशिश जो है गठबंधन की भी यही रहेगी कि आगे की बातचीत में धीरे धीरे वो पटरी पर आए। और जैसा कहा गया स्टेटहुड तो स्टेटेड पोजीशन है पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे जब उसका वक्त आएगा। अभी तक वक्त नहीं आया है, इसलिए रिस्टोर नहीं हुआ है। जैसे जैसे वक्त आएगा रिस्टोर होगा। उस पॉलिसी में भी, उस पोजीशन में भी भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। नहीं ब्रिगेडियर गुप्ता, देखिए एक और चीज, अब क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूं। ये मेरे ख्याल आपने भी सुना होगा, कहा यह जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया जो परिसीमन की है, डीलिमिटेशन की, वो इसलिए हो रही है ताकि जम्मू के कोटे में सीटें ज्यादा हो जाएं, कश्मीर में थोड़ी सी कम हो जाएं, कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और सरकार बने तो ज्यादा प्रतिनिधि जम्मू के हों और इसी वजह से मुख्यमंत्री भी जम्मू का हो। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको हक दूंगा इसका जवाब देने का। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये डिलिमिटेशन ओवरड्यू थी, क्योंकि अन्याय हो रहा था। पहली जो जहां पे परिसीमन था वो किसी आधार पे बेसिस नहीं था और वो इट वाज वन साइडेड, इट वाज स्क्यूड। क्योंकि अगर आप एक खित्ते को 46 सीट्स दे देते हैं, जिससे कि अगर उनको दूसरे खित्ते से एक भी सीट ना मिले फिर भी वो सरकार बना सकते हैं, तो ये इसको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। इट वाज ए स्क्यूड डिलिमिटेशन विदाउट एनी बेसिस। उसको दूर करना बहुत जरूरी था और ये भारतीय जनता पार्टी की मांग बड़ी देर से रही है। इसलिए ये कहना कि इसको इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू के अधिक परिसीमन के बाद जम्मू की सीटें अधिक होंगी या नहीं होंगी, ये तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर है। डिलिमिटेड कमीशन को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। दे हैव ए वे टू वर्क, दे हैव ए प्रोसीजर टू फॉलो। तो ये कह देना आई थिंक ये अतिशयोक्ति होगी और बिना बात के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है जिसको मैं समर्थन नहीं करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिगेडियर गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। थैंक यू। तो सोहेल बुखारी मुख्य प्रवक्ता हैं पीडीपी के, ध्यान रखिए पीडीपी भी इस मीटिंग में शामिल थी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुखारी साहब, ये बताइए कि सजाद लोन जी से अभी बात हुई, वो तो बड़े पॉजिटिव थे, वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा माहौल था, दिल की बात हुई, जज्बातों की बात हुई। और यहाँ मैं पीडीपी की तरफ से जो वक्तव्य है वो ये देखता हूँ कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल हो। बड़े मिक्स सिग्नल आ रहे हैं इस मीटिंग को लेकर के। आपकी पार्टी का मत क्या है? नहीं, मुझे भी लगता है, मैं तो सज्जाद साहब की उस बात से अग्री करूंगा। इनफैक्ट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जब थोड़ी देर पहले यहाँ पे मीडिया के लोगों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि बड़े खुले माहौल में आपस में बातचीत हुई। और मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि बड़े खुले माहौल में बातचीत हुई
तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि जिसके दिल में जो था वो उसने बिना किसी झिझक के वहाँ कह दिया। और हमारा तो यही मत था कि हम पहले भी वही कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 से को जो कुछ भी हुआ वो असंवैधानिक था, और वो जो स्टेटस है उससे पहले वाला वो रिस्टोर होना चाहिए। तो यही बात उनके दिल में थी महबूबा जी की, यही उन्होंने खुल के वहाँ कह दी और इसको सुना गया। मुझे लगता है वो वहाँ एक ऐसी हवा बनी हुई थी, फिजा बनी हुई थी कि लेट्स अग्री टू डिसएग्री वाला माहौल था। और महबूबा मुफ्ती ने ये सारी बातें वहाँ पे की, और जितने भी लोग वहाँ मीटिंग में उपस्थित थे, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या बाकी जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने वो बात सुनी। मानेंगे? देखिए, ब्रिगेडियर गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये कहना था कि या तो ये मीटिंग आज पहली बार ही हो करके ये हो जाता कि अब और मीटिंग नहीं हो सकती, या एक माहौल ऐसा बनता कि अब आगे भी मीटिंग हो सकती है। आपको लगता है ये अपने आप में उम्मीद लाती है, इस तरीके का माहौल, ये फिजा जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि अभी और मीटिंग होगी और जब बात चलेगी तो हो सकता है कुछ हल भी निकले? देखिए, मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 से लेके अभी तक काफ़ी बदलाव आया है। यही वजह है कि इन लीडर्स को वहाँ पे बुलाया गया है और उनसे ये बातचीत की गई है, वरना आपको पता है कि इन्हीं लीडर्स को किस श्रेणी में रखा जाता था, इन्हें किन नामों से पुकारा जाता था। आज ये बात हुई है कि ये एक साथ सब आए हैं और उनने अपने दिल की बात महबूबा जी ने वहाँ पे की। तो मुझे लगता है कि हमको इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हमको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था वो हमने रख दिया है। भले ही बीजेपी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे मत दूसरा हो, लेकिन हमने अपनी बात की है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार हो या बीजेपी हो, उनका इसमें मत है कि ये नहीं हो सकता। अब हमने उनसे कहा कि आप तो 1947 से ही चाहते थे कि ये 370 की जो धारा है हटे, और आपने 70 साल स्ट्रगल किया और अल्टीमेटली 5 अगस्त 2019 को आप इस पोजीशन में थे कि उसको आपने रिमूव कर दिया। हालांकि हम अभी भी कहते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। भले ही हमें कितना भी समय लगे, हमारा मानना यह है कि इसको रेस्टोर होना है। उसमें उनको 70 साल लगे, हो सकता है हमें उससे ज्यादा समय लगे, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रगल है वो जम्मू कश्मीर के आवाम वो करेंगे। बातचीत में कटुता वो नहीं दिखी इस बार, और ये एक अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है। तो ये संदेश बहुत ज़रूरी है। सोहेल बुखारी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये जो पहल की गई है इसका लोग भी ज़मीन पर स्वागत करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।